अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वादा माफ गवाहान का मौसम है और वादा माफ गवाह बनने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए, गवाही दे चुके। 164 का बयान भी आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वादा माफ गवाह बनने से पहले, जरा पहले कुछ शराइत सामने रख रहे हैं और 3 इंपॉर्टेंट शख्सियात के नाम अब सामने आ रहे हैं। पहला नाम फराह गोगी का है, दूसरा नाम जुल्फी बुखारी का है और तीसरा नाम मुनस इलाही, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे का है। फराह गोगी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। फराह गोगी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फराह गोगी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फराह गोगी बुशरा बीबी और इमरान खान के माबैन ताल्लुक़ को कायम कराने वालों में से है। इन दोनों के दरमियान सहूलतकार का किरदार अदा किया फराह गोगी ने और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर ने। और फराह गोगी इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर पंजाब में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर का रोल इंजॉय करती रही और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेके कौन सा माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जाना है, इस सारे स्याह सफ़ेद की मालिक फराह गोगी रही हैं। इसलिए फराह गोगी इनसाइड एंड आउट एवरीथिंग यानी उनके नॉलेज में है। और अगर फराह गोगी वादा माफ गवाह बन जाती हैं तो फिर ये केस बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। फराह गोगी के गिर्द जितना शिकंजा सख्त किया जा सकता था वो कर दिया गया है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि फराह गोगी जो दुबई में सकूनत पजीर थी, दुबई से बेदखल कराया गया, फिर रिपोर्टेडली वो माल्टा गई, माल्टा से इटली गई और इस वक्त इटली में इसलिए वो क़याम पजीर या सकूनत पजीर है कि इटली और पाकिस्तान की कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है कि मुल्ज़िमान की हवालगी की जाए, क्योंकि रेड वारंट तो ऑलरेडी फराह गोगी के जारी किए जा चुके हैं। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम एक ख़बर और भी आई कि फराह गोगी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई हैं। लेकिन उसके बाद एक शख्स ट्वीट करता है और उस शख्स का नाम अज़हर सिद्दीक एडवोकेट है जो इमरान खान के वकील हैं, और ट्वीट करके बताते हैं कि फराह गोगी वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुई। ये खबरें बेबुनियाद मन घड़त है। और ये खबर उस वक्त सामने आई कि जिस वक्त अज़हर सिद्दीक साहब मैनचेस्टर में होते हैं, यूके में मैनचेस्टर में मौजूद होते हैं और उनके बकौल वो अपनी बेटी से, साहबजादी से मुलाकात के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इसी दौरान चेयरमैन PTI की कॉल अज़हर सिद्दीक को जाती है, बात बुशरा बीबी करती हैं और ये दरख्वास्त करती हैं कि आप फराह गोगी के वकील के तौर पर खिदमात सर अंजाम दें। और फिर फराह गोगी से रब्ता भी किया जाता है, यानी रब्ताकार का किरदार भी अज़हर सिद्दीक अदा करते हैं और अज़हर सिद्दीक को ये टास्क सौंपा जाता है कि फराह गोगी पर कायम मुकदमात में से उनकी जान खलासी कराएं और उनको ये श्योरिटी दें कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। यानी फराह गोगी अगर किसी जगह मुतज़लज़ल हो रही हैं, डोल रही हैं, तो उनको बताएं कि नहीं नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपने वादा माफ गवाह नहीं बनना है। खैर, इसके बाद ये अज़हर सिद्दीक ये ट्वीट करता है। अब फराह गोगी के यहाँ मामला ये है कि जिस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी हुई, रिश्ता इज़्दवाज में बंधे, तो जिस घर में, लाहौर के जिस घर के अंदर ये निकाह हुआ था, वो घर भी फराह गोगी का था। उससे पेशतर बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान की मुर्शद है और बड़ी पुरानी है और बुशरा बीबी के पास पहुंचने के लिए उनको पाकपतन जाना पड़ता था। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर ने मिल के बुशरा बीबी को यानी मुर्शद को इमरान खान के इतना क्लोज़ किया कि बनी गाला में एक घर ले दिया। वो घर भी इन दोनों ने बुशरा बीबी को बनवा के दिया। उसके बाद इन दोनों की शादी कराने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद हुकूमत बनाने में इमरान खान के बकौल बुशरा बीबी का बड़ा किरदार है, उनके तावीज़ धागों का बहुत रोल है। उसके बाद जब हुकूमत आ गई तो हुकूमत में किसको रखना है, ऐन गैन का चक्कर चलता रहा। ऐन से साईं उस्मान बुज़दार के नाम जो कुरा निकला, वो ऐसे ही ऐन गैन का चक्कर नहीं निकला। इमरान खान के नज़दीक तो ये होगा कि ऐन गैन या नुमरोलॉजी समझती हैं मुर्शद, इसलिए वो ये कह रही हैं तो इसको लगा दें। बल्कि एहसन जमील गुज्जर और इमरान और जो उस्मान बुज़दार है, इन दोनों के दरमियान बड़े पुराने रवाबित और ताल्लुकात थे। एहसन जमील गुज्जर आपको पता है कि वो नून लीग के एक MPA हैं, उनके साहबजादे हैं और उनके बकौल उन्होंने अपने बेटे को इसलिए बेदखल किया कि वो फराह गोगी को छोड़ता नहीं था, उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। अब एहसन जमील गुज्जर बहुत मालो दौलत बहुत ज़्यादा है, गोल्फ़ खेलने के बड़े शौकीन हैं, गोल्फ़ भी खेलते हैं, पीने पिलाने की भी बहुत शौकीन है, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो उनका प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे जो एक जोन बन रहा था उसके अंदर प्लॉट व्लॉट की हेर फेर सारा कुछ ही है। ब्लैक मनी को कैसे वाइट करने की कोशिश की गई और ये सहूलतकारी चेयरमैन PTI ने उनको दी। इवन चेयरमैन PTI के घर का खर्चा भी एहसन जमील गुज्जर के पैसों से चलता रहा। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इमरान खान और बुशरा बीबी के कितने क्लोज़ हैं। यानी ये वज़ीर आज़म ऑफिस का बहुत बड़ा रोल, यानी बड़ा मरकज़ी किरदार थे, ये सेंटर पॉइंट थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे चेयरमैन PTI के लिए, क्योंकि उन्हें फ़ी ज़माना कोई ना कोई सहूलतकार चाहिए होता है। खैर, अब अगर
बुशरा बीबी अगर फराह गोगी के ऊपर हाथ डलता है और वो वादा माफ गवाह बन जाती हैं तो काम बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। लेकिन उससे फ़ायदा इनको ये होगा कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनके बिजनेसेस हैं, जो इतनी सारी कंपनीज चल रही हैं जो दुबई से ऑपरेट होती हैं, वहाँ से राउट होती हैं, उसके लिए एक्सेस इनको दुबई जाने की चाहिए। दुबई उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त नहीं देती, गो हेड नहीं देती। तो एक बहुत बड़ा मुतालबा फराह गोगी की तरफ से रखा जा रहा है। पिछले दिनों तो फराह गोगी के बच्चे जो इटली जाना चाहते थे उनको भी ऑफलोड कर दिया गया था। कोशिश ये की गई कि फैमिली को जो है वो भी डिवाइडेड रखा जाए, इस तरह से भी पेन पहुंचाई जाए। अब फराह गोगी की कुछ कंडीशंस है कि ठीक है, मैं गवाही दे देती हूँ, 164 का बयान रिकॉर्ड भी करा लेंगे, वीडियो मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन मुझे बच्चों तक भी रसाई दी जाए, हमारी फैमिली को भी मुत्तहिद कर दिया जाए और फिर अल्टीमेटली जो दुबई के अंदर मुझे रहने का मौका भी फराहम किया जाए और वहाँ से जो बेदखल किया गया था मुझे वापस वहाँ पर भेजें ताकि मैं जो अपने मामलात हैं वो तो सीधे कर सकूँ। तो ये कंडीशन है जो फराह गोगी की तरफ से रखी जा रही है वादा माफ़ गवाह बनने से पहले। अब ये हुकूमत पे है कि वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक कन्फ्यूजन भी उनके जहन में है कि इमरान खान कल को अगर दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं या पावर में आ जाते हैं, किसी भी वक्त का पहिया तो बड़ा ही बेरहम है ना, पता नहीं चलता किस तरफ घूमे, तो अगर आ जाते हैं तो फिर इमरान खान यानी अपने ही मेरी गवाही पर अपने ही मेरे खिलाफ ना हो जाए या वो नज़ला अल्टीमेटली मुझ पर ना गिरे। तो ये कन्फ्यूजन भी है। कुछ ऐसी ही कन्फ्यूजन जुल्फ़ी बुखारी के यहाँ भी पाई जाती है और रिपोर्टेडली कहा यह जा रहा है, गुज़श्ता रोज़ की खबर है, रात में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जुल्फ़ी बुखारी के घर पर छापा मारा गया और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों तक जो रसाई है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स तक, वो भी ज़रूरी थी और फिर प्रेशराइज़ करना भी है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक। तो जुल्फ़ी बुखारी भी इस वक्त ज़ेर अताब हैं और जुल्फ़ी बुखारी को भी वादा माफ़ गवाह बनने की भरपूर तैयारी की जा रही है क्योंकि अलकादे ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टीज़ थे पहले वो बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। जुल्फ़ी बुखारी से ये ट्रांसफ़र हुई इमरान खान और बुशरा बीबी, बाबर अवान को उसमें से हज़फ किया गया, जुल्फ़ी बुखारी को किया गया और अल्टीमेटली इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी बन गए अलकादे ट्रस्ट के। अब अगर ये वादा माफ़ गवाह बनते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट गवाही होगी। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी भी सवाल यही कर रहे हैं कि इमरान खान जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मेरी वादा माफ़ गवाही का क्या फ़ायदा होगा। पहले ये तो क्लियर करें कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यानी वहाँ पे भी यही कन्फ्यूजन है कि बड़ा क्लोज़ आदमी अगर ये गवाही दे देता है और अल्टीमेटली इमरान खान को पॉलिटिकली या जो भी मनूवरिंग करके मूव बनती है उसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर मेरा जो मुस्तकबिल है या फेट है वो क्या होगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट शख्स है वो मुनस इलाही है, जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत में वही हैं क्योंकि उनके जो वालिद गिरामी हैं इस उम्र में भी वो हवालात में हैं। और जाहिर है आप ख़ुद तो बैठे हुए स्पेन में मज़े भी लूट रहे हैं, लेकिन स्पेन बैठ के अब रिपोर्टेडली ख़बरें आ रही हैं कि गुफ्तो शनीद ताकतवर हलकों के साथ शुरू हो गई है और उसके अंदर मुनस इलाही भी वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले शर्त यही है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए और इमरान खान का चैप्टर क्लोज़ किया जाए। उसके बाद वादा माफ़ गवाह भी बनेंगे और फिर आप जहाँ कहेंगे वहाँ से सियासी वाबस्तगी भी जोड़ लेंगे। और इसी गवाही का इंतज़ार चौधरी परवेज़ इलाही भी कर रहे हैं कि वहाँ से जो भी गो हेड आएगा वो चौधरी परवेज़ इलाही के सियासी मुस्तकबिल को मुतय्यन करेगा और फिर उनकी रिलीज़ जो है उसका भी रास्ता हमवार करेगा। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट किरदार हैं और इन तीनों किरदारों की आने वाली जो दिन है उसके अंदर गवाहियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और लग ये रहा है कि अभी तक इस हुकूमत के टेन्योर में तो ये नहीं होगा, लेकिन केयर टेकर सेटअप जो ही आएगा उस पर इस्टेब्लिशमेंट का रोल ज़्यादा होगा, ज़्यादा एम्पावर्ड होगी। तो बराह रास्त ये मुलाकातें, बातचीत, गुफ्तो शनीद और फिर अल्टीमेटली ये जो डील्स हैं ये मैच्योर होती हुई नज़र आएंगी। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।